एक बार एक बूढ़ा आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए गार्डन में गया। घूमने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो अचानक से उसे पता चला कि जो घड़ी उसके हाथ में पहनी थी उसने वह कहीं खो गई। बहुत देर तक गार्डन में ढूंढने के बाद जब उसको घड़ी नहीं मिली तो वह निराश होकर एक जगह दुखी मन से बैठ गया, क्योंकि वह जो घड़ी थी वह उसके दिल के बहुत करीब थी। कुछ देर के बाद उसको कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को बुलाकर उनसे अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद मांगी और यह वादा किया कि जो भी उस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा उसको वो इनाम दे करके जाएगा। यह सुनते ही सारे बच्चे तेजी से उस घड़ी को गार्डन में ढूंढने के लिए गए। बहुत ढूंढने पर भी वह घड़ी नहीं मिली। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा निराश हो गया और जैसे ही वह अपनी घड़ी की तलाश करना छोड़ ही रहा था कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में वही घड़ी लिए उसके पास में आया। यह देखकर कि वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बहुत ही हैरान भी। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से पूछा कि वह घड़ी ढूंढने में कैसे सफल हुआ, जबकि और इतने सारे बाकी बच्चे थे, उससे बड़े बच्चे थे, वह उसी घड़ी को नहीं ढूंढ पाए। तो उस लड़के ने बोला कि मैंने तो बस शांति से एक जगह पर बैठकर घड़ी के टिक टिक आवाज सुनने की कोशिश करी और उसी दिशा में घड़ी के ढूंढने के लिए अपने कदम को बढ़ाए और इस तरह से मैंने उस घड़ी को ढूंढ ली। अब आप ही बताओ कि अगर वह छोटा सा बच्चा अपने मन को कंट्रोल करके अपने मन में वो शांति ला करके अपने विचारों को वश में करके उसी घड़ी के टिक टिक ना सुना होता तो क्या उसे बूढ़े निराश आदमी को कभी उसकी घड़ी मिलती। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल और माइंड। यदि अपने आप को शांत कैसे करें, अपने विचारों को वश में करने की कोशिश कैसे करें और इसमें सफल कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, भागवत गीता में भी लिखा है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है पर असंभव नहीं। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और ये चीज आप भी मानते होंगे कि अगर आपने अपने मन को वश में करना सीख लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के इस मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मन को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है और इसे कंट्रोल करने से हमें क्या फायदा है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर बुद्धि हम जिसे बोलते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और अगर इसे सही तरीके से नहीं यूज किया गया तो आपकी लाइफ का सबसे डिस्ट्रिक्ट पावर यह साबित हो सकता है खाली दिमाग शैतान का घर, पता है ना आपको। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, करने में हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा, 6 टिप्स बताऊंगा जिनको आप डेली लाइफ में यूज करके, जिनको आप अपने विचारों में, अपनी जिंदगी में परिवर्तित करके अपने अंदर विचारों को शांत कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अब आप सोचेंगे ये कैसा टॉपिक है। देखिए, जब कभी हम कोई भी काम करना चाहते हैं और उसमें अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर यह विश्वास करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम कर लूंगा। मान लो आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो और अगर आपने आपको यह भरोसा दिलाए आप इंजीनियर बन के ही रहोगे तो आप इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम खुद पर भरोसा करने की बजाय ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है और आप शांत भी नहीं रह पाते। इसीलिए आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट और जरूरत से ज्यादा प्राउडी होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर विश्वास रखकर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो भी आपने सोचा उसी दिशा में मेहनत शुरू करनी चाहिए, तभी यह दुनिया आपको सराहेगी। आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन सबको अपनी काबिलियत पर और खुद पर पूरा दृढ़ विश्वास था कि वो करना चाहते हैं ना, उससे वह हासिल करके रहेंगे। वास्तव में अगर हर इंसान अपने अंदर की छुपी हुई पावर्स को समझ ले कि मैं शांत रहना चाहता हूँ या मैं अपने मन को कंट्रोल में करना चाहता हूँ तो मैं करके रहूँगा। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक पाएगा। तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते, कौन सी सक्सेस है जो आपके कदमों में आकर नहीं गिरेगी। टिप नंबर 2, बी ऑप्टिमिस्टिक।
मतलब जो हर चीज के बारे में सकारात्मक सोचता हो, जो अच्छा सोचता हो। दोस्तों सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। हमारा माइंड अनस्टेबल होने की वजह से अगर हम किसी अनफेवरेबल सिचुएशन को फेस करते हैं तो उससे अच्छा करने की जगह हम उससे होने वाले नेगेटिव पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले हमें यह सोच अपने मन से हटानी पड़ेगी, अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा बुरा ही होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ये सोच हटानी पड़ेगी, बल्कि हमें इस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना होगा कि किसी भी काम को करने से हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है। दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिचुएशन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये सोचने की जगह अगर हम ये सोचेंगे कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और फिर एक पॉजिटिव माइंड से सेट करके अगर हम काम करते हैं तो सारी दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। और चाहे कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपको चारों तरफ से, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके विचार शांत रहेंगे और आप अपना काम करोगे। और टिप्स नंबर 3, टेडीज मेडिसिन ध्यान कीजिए। दोस्तों कभी कभी हमारे तनाव में रहने की वजह से हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है, इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। अपने विचारों को नियंत्रित में करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है टेडीज मेडिटेशन। हर कोई जानता है इसके बारे में, बट जितना छोटा है उतना ही ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने विचारों पर जीत हासिल करने के लिए हर कोई आपको इसकी सबसे ज़्यादा सलाह देता है। अगर कि आपने डेली मेडिसिन की बात को डेवलप कर लिया तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो आपकी ये आदत भी ख़त्म हो जाएगी और आप अपना कोई भी काम 100% के साथ में कर पाएंगे। टिप्स नंबर 4, टेंशन करने और गुस्सा करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। चिंता करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। कई बार हम अपनी लाइफ में बार बार हारने की वजह से टेंस हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं और हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम अपने शांत मन से अपने काम में फिक्र आउट करें और चेक करें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। इसके बाद में आपके मन से विचारों की जो निगेटिव सुनामी है ना, वो कंट्रोल हो सकती है। टिप्स नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी। देखिए, बिजी रहना और मैनेज नहीं कर पाना दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, दैट मीन यू आर बिजी फॉर अचीविंग योर गोल्स। और अगर एक है आपके पास में 2 काम है, 5 काम है, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये तो कोई बिजी नहीं होता यार, आपका कन्फ्यूज़न है। तो आपने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। कि जब भी हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता है ना, तो हमारा दिमाग कुछ उल्टा सीधा करने को भागता है। दोस्तों जब भी आप खाली हो तो उस टाइम का यूज़ किसी अच्छे काम को करने में लगाइए। अब आप ये सोचेंगे खाली समय में भी हम अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत ही कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। जैसे मान लो आप एक्सरसाइज कर लियो, उससे आप फिट भी रहोगे, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और दोस्तों के सामने भी अच्छे दिखोगे। या फिर मान लो अपने फ्रेंड के साथ में बात कर ली, क्वालिटी टाइम, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया। तो आप जब खाली बैठ ही नहीं रहे हो तो आपके दिमाग में फालतू थॉट आएगी कहाँ से। या मान लो आपने बहुत अच्छी मोटिवेट बुक पढ़ ली, जैसा कि आप अपने आप को मोटिवेट फील करो। टिप्स नंबर 6, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। अब ये क्या है? हम जानते हैं हर एक काम को करने के पीछे एक मकसद जरूर होता है और हम किसी भी काम को करते हुए उसके मकसद को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों कभी कभी हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दबाजी में अपने मकसद से दूर हो जाते हैं।